नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के वो तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे सभी कोर्सेज में लाइव क्लासेस मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन, किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो उसके लिए एक्सपर्ट के द्वारा 24/7 आप लोग अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इनका एक ऑफर चल रहा है प्रतिज्ञा दिवस, जो साल में कभी कभी ही आता है और इस प्रतिज्ञा दिवस पर इनकी जो कीमतें हैं कोर्सेज की वो लगभग आधी कर दी जाती हैं। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, लिखते हैं 50% ऑफ। तो यहाँ पर कुछ कोर्स आप लोग उनको भी देख सकते हैं, जैसे ये प्रतिज्ञा दिवस वाला कोर्स है और इसमें ये 3 साल का है। ये प्रारंभ नए विद्यार्थियों के लिए होता है जिनका टारगेट पीसीएस 2029 है। इसी कीमत इसमें कर दी गई है केवल 9,999 रुपये में। आप लोग 3 साल तक यहाँ प्रीलिम्स मेंस वगैरह की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। हिंदी माध्यम में यही बैच है आपका, ये भी प्रारंभ के नाम से। और ये जितने भी बैच देख रहे हैं, जितने भी कोर्स देख रहे हैं, इनमें एक कोड लगा देंगे आप लोग PSP500। ये कोड लगा देंगे तो आप लोगों को इसके अलावा भी और छूट मिल जाएगी। कुछ और भी कोर्स हैं इनके यहाँ पे ये देख सकते हैं, जिनका टारगेट पीसीएस 2027 उनके लिए भी बैच है। ये हिंदी माध्यम का बैच है प्रथम, इंग्लिश मीडियम का सक्षम, ये सफलता 2.0 ये बैच है जिनका टारगेट पीसीएस 2026 से प्रीलिम्स और मेंस का केवल 2699 रुपये में। कूपन कोड आप लोग इसमें भी लगा सकते हैं PSP500। जितने भी स्टेट पीसीएस हैं सब में लगा सकते हैं कूपन कोड। बिहार के जो बैच हैं जिनका टारगेट 2029 है बिहार पीसीएस, तो उनके लिए यहाँ पर एक बैच है शिखर के नाम से। ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 3 साल का पूरा कोर्स है। और इसी तरीके से 73वीं बीपीएससी के लिए भी यहाँ पर कोर्स है और 72वीं बीपीएससी के लिए भी कोर्स है। केवल 699 रुपये में प्रीलिम्स का एमसीक्यूज बैच है। इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी। आप लोग जाकर के सीधे इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं और एक बड़ी कोचिंग के साथ में, विश्वसनीय कोचिंग के साथ में तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। शुरुआत करते हैं यूपी SSS से। ये देख सकते हैं आप लोग यूपी SSS आजकल भर्तियां भी खूब निकाल रहा है, परीक्षा भी करवा ले रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि फाइनल जो रिजल्ट है बहुत सारी भर्तियों के रुके हुए हैं। लगभग सभी भर्तियों के फाइनल रिजल्ट रुके हुए हैं। आप तो देख ही रहे होंगे कि कितने दिनों से किसी भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो इसको लेकर के विद्यार्थियों ने कल यहाँ पर एक प्रदर्शन किया था। इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी के भी विद्यार्थी थे और जूनियर असिस्टेंट के भी विद्यार्थी थे। लिखा है ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 भर्ती परीक्षा में 23 की परीक्षा है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है कि परिणाम जारी न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने सोमवार को गोमती नगर के पीकअप भवन स्थित अवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बाहर विरोध जताया और उन्होंने कहा कि 2023 में आवेदन लिए गए थे, लिखित परीक्षा विधिक सत्यापन सहित सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, लेकिन इसका फाइनल परिणाम जारी नहीं किया गया। और सहारनपुर, बलिया सहित प्रदेश भर से आए अभ्यर्थियों ने आयोग से शीघ्र परिणाम जारी करने की मांग की है। अभ्यर्थी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि आयोग से ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 2023 में शुरू हुई थी और हजारों अभ्यर्थियों ने भर्ती में आवेदन किया था। लिखित परीक्षा भी हो चुकी है। आयोग से पात्र अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पूरे हो चुके हैं। फाइनल परिणाम जारी नहीं करते ये लोग। और यही मामला सेम जूनियर असिस्टेंट का भी है। लिखा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुख्यालय के बाहर होता, उससे जानते क्या नुकसान होता है। वही विद्यार्थी जिनका मान लीजिए चयन हो जाता तो वो आगे बढ़ जाते, ज्वाइन कर लेते। अब ये क्या, यही विद्यार्थी बार बार जो भर्तियां निकल रही हैं उसमें भी आवेदन करते हैं। जूनियर असिस्टेंट का ही मामला है। अब ये पुरानी भर्ती है, नई भर्ती भी चल रही है, उसमें भी उन्होंने आवेदन किया, इसमें भी आवेदन किया है, तो एक साथ ही फिर विद्यार्थियों का चयन हो जाता है, सीट बर्बाद होती है। लिखा है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुख्यालय के बाहर जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी भी विरोध करने पहुंचे और उनका कहना था 2023 में विज्ञापन निकाल करके भर्ती शुरू हुई थी और इसकी लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट, अभिलेख सत्यापन सभी प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन अंतिम परिणाम आज तक जारी नहीं किया गया। परिणाम जारी न होने से हजारों पात्र अभ्यर्थी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। भर्तियों ने तत्काल परिणाम जारी करने की मांग की है। तो जब तक इनका फाइनल परिणाम नहीं होगा, जब तक ये ज्वाइन नहीं करेंगे, तब तक ये लोग सभी भर्तियों में आवेदन करते रहेंगे, कंपटीशन भी बढ़ाएंगे और पद भी खराब करेंगे। ये सोचने वाली बात है, लेकिन सरकारी अधिकारियों को क्या मतलब इन सब चीज़ों से, चाहे सरकार का पैसा बर्बाद जाए, चाहे विद्यार्थियों की उम्र बर्बाद जाए। और अगली जो सूचना है वो भी यूपी SSS की है। यूपी SSS की एक वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट 3200 वाली, उसकी आंसर की जारी हुई है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट की आंसर की जारी हुई थी और इसमें कई प्रश्नों पर विद्यार्थियों को आपत्ति है। और अब तो जानते हैं एक एक क्वेश्चन में एक एक नंबर में कितने विद्यार्थी होते हैं।
तो ये विद्यार्थी अपनी तरीके से मांग करेंगे कि जो गलत आंसर जारी किया गया था 13 जून को 3284 जूनियर असिस्टेंट की भर्ती में, उसमें सुधार किया जाए। तो इन विद्यार्थियों ने एक अपने ग्रुप का लिंक दिया है, आप लोग उस व्हाट्सएप में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं, आगे की अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं और भी अधिक चर्चा कर सकते हैं कि जूनियर असिस्टेंट की भर्ती में और किन किन प्रश्नों पर आपत्ति है, आगे क्या क्या करना है, किसे ज्ञापन देना है, UP कब जाना है, क्या चीज़ें करनी है। तो आप लोग उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी मैं ग्रुप के जो लिंक है विद्यार्थियों की वो सेंड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी। अगली जो सूचना है वो TGT और PGT को लेकर के है। 23,775 पदों पर पुरानी नियमावली से भर्ती की मांग को लेकर के फिर धरना। कल हजारों की संख्या में विद्यार्थी प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस में पहुंचे थे। धरना प्रदर्शन को लेकर के विद्यार्थियों की मांग है कि जो 24,000 के लगभग शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना है वो नई नियमावली से जारी ना हो। अचानक से नई नियमावली बनी है और इस नियमावली के लागू होने से बहुत सारे विद्यार्थी नई शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे और नई शिक्षक भर्ती की जो योग्यता है उसको हासिल करने में कई साल लगते हैं। तो उसको लेकर के ये धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा। इसमें मुख्य रूप से जो छात्र हैं वो प्राविधिक कला के हैं। पहले प्राविधिक कला एक कोर्स हुआ करता था, अभी भी है। वो कोर्स करने के बाद विद्यार्थी TGT शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हो जाते थे, लेकिन नई नियमावली में कला के साथ में स्नातक और BEd जोड़ दिया गया है, जिस योग्यता को अर्जित करने के लिए लगभग 5 साल लगेंगे। 3 साल का BA होगा और 2 साल का BEd होता है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि ठीक है, नई नियमावली अच्छी बात है, लेकिन वो नियमावली अभी लागू ना हो। ये मैं इस तथ्य में विद्यार्थियों के साथ में हूँ, चूँकि अचानक से बदलाव किया गया है और जब भी कोई बदलाव होता है तो मौका दिया जाता है। यहाँ पर कुछ लोगों के नाम भी लिखे हैं धरने में, मेरा भी नाम है यहाँ पर। PS परिहार, अशोक कुमार, शिवबालक सिंह, रिंकी चौहान, ममता पटेल, अंजू मिश्रा आदि सम्मिलित हुए। और ये जो धरना प्रदर्शन है वो युवा मंच के नेतृत्व में हो रहा है। युवा मंच के अनिल सिंह आप देख सकते हैं। हाँ, धरना आप लोगों का आज भी रहेगा, मैं आपको बता दूं, धरना आज भी है, क्योंकि विद्यार्थियों का कहना है कि जब तक कोई सार्थक चीज़ें निकल करके नहीं आती हैं तब तक ये धरना जारी रहेगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि पुरानी नियमावली से ही शिक्षक भर्ती है तो आप लोग भी आज 11 बजे सिविल लाइंस पत्थर गिरजाघर में आ सकते हैं। कुछ करना नहीं है, शांतिपूर्वक तरीके से आप लोगों को अपनी बातें रखनी है, जिस तरीके से ये देखिए। अगली सूचना है बहुत ही दर्दनाक है। लखनऊ, आग से 15 छात्रों की मौत। और ये लापरवाही है। जितने भी अधिकारी होते हैं वो पता नहीं किस तरीके से ऑडिट करते हैं, किस तरीके की जगहों को परमिशन मिल जाती है और जब कोई हादसा हो जाता है तभी सारी परतें खुलती हैं, उसकी पहले कहीं कुछ नहीं होता है। लिखा अलीगंज के ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर में शॉर्ट सर्किट से हादसा, 9 घायल। और यहाँ पर ये देख सकते हैं राजधानी लखनऊ का सीन है। और यहाँ पर ये दीवार के तोड़ने के लिए भी कल एक वीडियो वायरल हो रहा था कि इसको तोड़ने के लिए कोई मशीन नहीं थी, हथौड़े से दीवार को तोड़ा गया था। और सबसे बड़ी बात जो जानकारी निकल कर के आ रही है कि ये जो बिल्डिंग थी वो आवासीय थी और पता नहीं कैसे कमर्शियल इसका यूज होने लगा और कैसे इसको लाइसेंस मिल गया। राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित 3 मंजिला इमारत में सोमवार को आग लगने से 15 छात्रों की जिंदा जलकर मौत हो गई और कई गंभीर रूप से झुलस गए। जान बचाने के लिए 9 छात्रों ने इमारत से छलांग लगा दी। सभी गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें लखनऊ में अस्पताल में भर्ती कराया गया। शॉर्ट सर्किट और AC का कंप्रेसर फटने के कारण आग लगने का संकेत जताई जा रही है। इमारत में 12वीं तक के बच्चों के लिए कोचिंग और 3D एनिमेशन का कोर्स संचालित हो रहा था। 2 घंटे तक चले बचाव अभियान के दौरान 1500 बाहर निकाले गए हैं। इनमें से 3 महिलाएं भी हैं। मामले में 6 नामजद लोगों के खिलाफ अलीगंज थाने में FIR दर्ज की गई है। SIT जांच करेगी। ऐसी कितनी SIT आई और कितनी चली गई, इन्होंने क्या रिपोर्ट दी है, सभी को पता है और क्या होगा। अगली सूचना है O लेवल CCC के लिए करें आवेदन। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों को निःशुल्क O लेवल CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण देने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 10 जुलाई है और योजना के तहत ही आवेदक की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय और जाति प्रमाण पत्र तहसील स्तर से निर्गत होना आवश्यक है। भर्ती इंटरमीडिएट पास हो और 35 साल से ज़्यादा का ना हो। TGT PGT पुरानी नियमावली को लेकर के आज के भी समाचार पत्रों में बहुत सारी जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये दूसरा समाचार पत्र है और यहाँ पर लिखा भी है कि युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि जब तक सरकार यह स्पष्ट आश्वासन नहीं देती है तब तक आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। 11 से लेकर के 15 जून तक लगातार आंदोलन चलाया गया था और इस दौरान निदेशालय के अपर शिक्षा निदेशक ने शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजने की बात कही थी, लेकिन इसके बाद भी अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। TET को लेकर के कल जानकारी दी गई थी, नोटिस भी जारी हुई थी। 2, 3 और 4 जुलाई को 60 जिलों में होगा UP TET और विद्यार्थी जाकर के वेबसाइट में देख सकते हैं उनकी परीक्षा किस शहर में होगी, यानी कि सिटी इंटीमेशन लिंक जो है वो जारी कर दी गई है। और 30 जून से इन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। जल्दी से कुछ भर्तियां देख लेते हैं। DSSB से वैकेंसी निकली है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट आदि की 1979 पदों पर। और उसके बाद में सीमा सड़क संगठन से वैकेंसी है 899 पदों पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग से वैकेंसी 371 पदों पर। भारत संचार निगम से वैकेंसी है 100 पदों पर और SCMH से वैकेंसी 58 पदों पर। CSIR
आई से वैकेंसी है, 22 पदों पर तकनीकी अधिकारी आदि। वहीं पर अतिथि और प्रवक्ता और मेंटर के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। समाज कल्याण विभाग के आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज और लखनऊ में अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य से अतिथि प्रवक्ता और मेंटर चयन के लिए अभ्यर्थियों से 6 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। और आवेदन ईमेल, ये वेबसाइट है यहाँ पर, और प्रशिक्षण केंद्र कार्यालय या गूगल फॉर्म के जरिए जमा किए जा सकते हैं। अतिथि प्रवक्ता के लिए संबंधित विषय में परास्नातक की डिग्री हो और निजी कोचिंग संस्थानों में 3 साल तक पढ़ाने का अनुभव हो। नेट, जेआरएफ या पीएचडी कर रहे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। अंत में 2 सूचनाएं और हैं। जो मॉडल कंपोजिट विद्यालय खोले गए हैं उनमें शिक्षकों के पद सृजित होंगे। लिखा है, मॉडल कंपोजिट विद्यालयों के लिए शासन ने मांगा पद सृजन का प्रस्ताव। प्री प्राइमरी से लेकर के कक्षा 12 तक की पढ़ाई के लिए प्रदेश में 150 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय खोले जा रहे हैं। इनमें उत्कृष्ट सुविधाएं, स्मार्ट क्लासरूम, खेल के मैदान अनिवार्य रूप से होंगे। 82 विद्यालयों के भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया और इन विद्यालयों के लिए पद सृजन का प्रस्ताव शासन में मांगा गया है। अगली सूचना है जीआईसी के शिक्षकों की। लिखा है, राजकीय शिक्षकों ने ग्रेड वेतन में वृद्धि के लिए भेजा है सुझाव। राजकीय शिक्षकों को 8वें वेतन आयोग में वर्तमान वेतन संरचना के स्थान पर नवीन संरचना के अनुसार वेतन निर्धारित किए जाने के लिए वित्त विभाग को राजकीय शिक्षक संघ ने सुझाव भेजे हैं। विशेष सचिव वेतन आयोग अनुभाग को भेजे गए पत्र में एलटी, प्रवक्ता, प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य के वर्तमान वेतन संरचना तथा संशोधन किए जाने की मांग की गई है। पत्र में राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार भड़ाना एवं प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर रवि भूषण ने बताया कि सभी कार्मिकों को एसीपी का लाभ दिया जाता है। यही सूचना अन्य समाचार पत्रों में भी दी गई है और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी दी गई है। लिखा है कि एलटी संवर्ग के क्रम में खंड शिक्षा अधिकारी संवर्ग को पूर्व में ग्रेड वेतन 4600 के स्थान पर 4800 दिया जा चुका है और ये एलटी के बराबर है। इसी क्रम में प्रवक्ता और प्रधानाध्यापक संवर्ग में अगला ग्रेड वेतन क्रमशः 5400 और 6600 निर्धारित किया जाए। प्रधानाचार्य संवर्ग को ग्रेड वेतन 7600 करने के पीछे तर्क दिया गया कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के ग्रेड वेतन 7600 होने के फलस्वरूप समानता के आधार पर किया जाए। तो ये केवल अभी सुझाव है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।